जी स्टूडेंट्स, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एक दफ़ा एक्नॉलेज कर दीजिएगा मेरी वॉइस सबको आ रही है। जी मुझे एक दफ़ा एक्नॉलेज कर दें काइंडली, ताकि तो हम लोग जो कंटिन्यू कर रहे थे तो वो यही कर रहे थे कि पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लेते हुए चले थे और समराइज कर रहे थे अपने प्रीवियस टॉपिक को कि क्यों पॉलीमॉर्फिज्म की बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है कि अगर हम लोग वो क्लास जो कि डिफरेंट बिहेवियर अपने अंदर इम्प्लीमेंट करे, लाइक अगर हम लोग एक और क्लास बनाते हैं पब्लिक क्लास बोर्ड के नाम से, which is inherent to transformer and it contain also the run method। तो अब यहाँ पर क्लास हमारे पास सिनेरियो क्या था कि ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी क्लास है जिसके पास एक मेथड है विच इज रन, और हमने लिखा हुआ है कि भाई ट्रांसफॉर्मर रन। अब यही मेथड जो है वो इम्प्लीमेंट होगा और क्लास में, मतलब रन का मेथड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यही मेथड है, और सारी क्लासेस जो है वो आपस में इनहेरिटेड है किससे, ट्रांसफॉर्मर से। हमने क्या किया था कि भाई ट्रांसफॉर्मर अगर पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करनी है तो उसका तरीकेकार क्या है कि भाई ऑब्जेक्ट वेरिएबल हमारे पास किसका बनेगा, ट्रांसफॉर्मर का बनेगा, लेकिन इसके अंदर कंस्ट्रक्टर चाइल्ड क्लासेस का यूज होगा। ऐसा ही था। इसी तरीके से ट्रांसफॉर्मर का अगर मैं यहाँ पर यूं बात करूं, मैं यहाँ से इसको कट कर लेता हूं और यहाँ पर इसको यूं पेस्ट कर लेता हूं, तो क्या ये वाली बात बराबर है आप लोगों के हिसाब से, इक्वल टू न्यू बोर्ड। और मैं अगर यहाँ पर डॉट रन करता हूँ और इसी तरीके से मैं यहाँ पर इसी को कॉपी करके यहाँ पर इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो व्हाट आउटपुट शुड यू एक्सपेक्टेड। जी क्या आउटपुट आएगा, क्या एक्सपेक्ट करते हो आप लोग। यहाँ पर काम क्या हुआ है, ट्रांसफॉर्मर रन यानी दोनों दफा यहाँ पर ये आउटपुट चलना चाहिए। ट्रांसफॉर्मर यहाँ आवाज पर बने तो दिखने में यहाँ पर दिखने में यहाँ पर दिखने में तो ये लग रहा है कि भाई ट्रांसफॉर्मर, ये ट्रांस का जो ऑब्जेक्ट था ये किसका था, ट्रांसफॉर्मर का था, लेकिन इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन किसकी हो रही है, कार की। बट ट्रांस डॉट रन तो सिर्फ उसी का ही मेथड चला रहा है, ट्रांसफॉर्मर का। अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूँ, ये कंसोल डॉट राइट लाइन, मैं कहता हूँ कार रन, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर कहता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन बोट रन, लेकिन इसने दोनों दफा कौन सा मेथड चलाया। इस टाइम जो सिनेरियो है वो इस टाइम इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर देखो ट्रांसफॉर्मर पेरेंट क्लास है और पेरेंट क्लास सिर्फ अपने ही एट्रीब्यूट को एक्सेस करती है, बिहेवियर को एक्सेस करती है, वो किसी और के बिहेवियर को एक्सेस नहीं करती।
मैं अगर यहाँ पे डॉट लगाऊं तो देखो ये रन का मेथड जो है ये कार का मिल तो गया, लेकिन ये कभी भी इसको चलाएगा नहीं, क्योंकि पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है और पेरेंट क्लास सिर्फ अपने ही मेथड या प्रॉपर्टीज को एक्सेस करती है, चाइल्ड की नहीं करती। हाँ, चाइल्ड का अगर ऑब्जेक्ट होता वो पेरेंट को भी एक्सेस करता। तो क्लास पॉलीमॉर्फिज्म तो अचीव नहीं हुई। पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करने के लिए हमने क्या किया था कि भाई जो ट्रांसफॉर्मर की क्लास का जो रन का मेथड था ये तो यूजलेस था हमारे पास। हमें तो इम्प्लीमेंट करना है कि इसके ऑब्जेक्ट वेरिएबल से ये वाला मेथड या ये वाला मेथड। तो इसलिए मैं कह रहा था कि भाई ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस वो होती पॉलीमॉर्फिज्म की कि हम ट्रांसफॉर्मर की क्लास को या ट्रांसफॉर्मर की क्लास के अंदर जितने भी बिहेवियर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट ना कर पाए और वो इम्प्लीमेंट हो दूसरी क्लासेस के मेथड से ओवरराइड करके। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म की। लेकिन यहाँ तो हमारे पास क्या है, क्लास भी इम्प्लीमेंट हो रही है और क्लास के मेथड भी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो इस क्लास में रहते हुए हमने क्या किया था, पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव किया था। वर्चुअल का कीवर्ड ट्रांसफॉर्मर के रन को दिया था और बाकी जो भी इसकी चाइल्ड क्लासेस थी उनके मेथड को हमने ओवरराइड का कीवर्ड दे दिया था। मैं यहाँ पर भी ओवरराइड कर दूंगा और इसके मेथड को भी ओवरराइड कर दूंगा। अब जब मैं अपने प्रोग्राम को चलाऊंगा तो ये मुझे कंसोल डॉट रीड लाइन, अब जब मैं अपने प्रोग्राम को चलाऊंगा तो ये मुझे रिटर्न करके देगा कार रन और बोट रन। ये चीज समझ में आई सबको? सही है। अब यहाँ पर देखो पॉलीमॉर्फिज्म कहते ही इसको है कि ये ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल, किसका था ऑब्जेक्ट वेरिएबल? ट्रांसफॉर्मर का था ना। इसने इंप्लीमेंट किया एज लाइक रन, इसने इसी ने इंप्लीमेंट किया एज लाइक बोट, सॉरी एज लाइक कार और एज लाइक बोट। ये पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर ली। लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म की बेस्ट प्रैक्टिस इसलिए नहीं है क्योंकि भाई मैं ट्रांसफॉर्मर का भी अपना एक ऑब्जेक्ट बना सकता था इस तरीके से, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिस में नहीं आता है। और अगर मैं इसी के नीचे यहाँ पर लिखता ट्रांस डॉट रन, तो जब इसका अपना कोई वजूद है तो फिर इसका क्या मतलब है? ट्रांसफॉर्मर रन तो यूजलेस होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर का मतलब ही यही है कि वो ट्रांसफॉर्म होगा इन द फॉर्म ऑफ कार एंड रन। तो बेस्ट प्रैक्टिस इसलिए नहीं क्योंकि इनका अभी इस टाइम वजूद है। तो अब यहाँ पर हमने देखा था कि भाई मैं ऐसा क्या काम करूं कि भाई ट्रांसफॉर्मर का ऑब्जेक्ट तो ना बन सके लेकिन ये काम हो सके सारा। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं फिलहाल वर्चुअल का कीवर्ड हटाता हूँ और उसके बाद फिलहाल यहाँ से ओवरराइड का कीवर्ड हटाता हूँ और इधर से भी ओवरराइड का कीवर्ड हटाता हूँ। अब मैं इस क्लास को कर देता हूँ पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सही है। अब इसको मैंने कर दिया एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब जब एब्स्ट्रैक्ट मैंने क्लास किया तो देखो इनहेरिटेंस अभी भी अचीव है, इनहेरिटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा और यहाँ पर अब सिर्फ यहाँ पर एरर आ गया। अब मेरी एक प्रॉब्लम फिक्स हो गई कि भाई अब मैं ट्रांसफॉर्मर का इस तरीके से ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता। इट विल गिव द एरर। ना तो मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया तो चलो ऐसा एरर आ रहा हो, मैंने तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी नहीं दिया। तो भाई ट्रांसफॉर्मर जब अब क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का फीचर क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंपाइल टाइम वेरिएबल नहीं बन सकता। हाँ मैं इस तरीके से बना सकता हूँ लेकिन न्यू के कीवर्ड से एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं कर सकता। सही है। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? प्लीज एक्नॉलेज मी। अब ये चीज तो अचीव हो गई, लेकिन अभी भी क्लास यहां पर आप लोग देखो तो मेरे पास जब मैं अपने प्रोग्राम को बिल्ड करता हूं ना तो मेरे पास एक एरर आएगा। अब यहाँ पर मेरे पास कहानी क्या है, यहाँ पे देखो वार्निंग इसने जनरेट कर दी। अब ये क्या वार्निंग दे रहा है कि भाई यूज अ न्यू कीवर्ड। जो भाई ये ट्रांसफॉर्मर का रन है या फिर बोर्ड का रन है, ये ट्रांसफॉर्मर का रन है या कार का रन है? तो भाई ये तो नहीं चल रहा, अब क्या करूं? अब मैं अपनी एप्लीकेशन को जब रन करता हूं तो ये देखो अभी भी इसने क्या दे दिया, ट्रांसफॉर्मर रन कर दिया। ऐसे तो नहीं होना चाहिए। अब हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास से क्या अचीव करना है कि भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर
या तो हम कोई ऐसा मेथड बनाएं कि भाई अगर मैं यहाँ पर इसको सॉरी इसको इस तरीके से अचीव करूं और मैं यहाँ पर भी वर्चुअल का कीवर्ड यूज करूं और यहाँ पर सबको ओवरराइड कर दूं, इसको भी ओवरराइड कर दूं और इसको भी ओवरराइड कर दूं, और मैं अपने प्रोग्राम को पहले बिल्ड करता हूं, देखते क्या आउटपुट आ रहा है। कोई आउटपुट, कोई एरर नहीं है, इसने सीधे सीधे कार और बोर्ड को रन कर दिया। बट क्लास अभी भी मेरे पास क्लास इंप्लीमेंट नहीं हो रही, ठीक है, अब क्लास का कोई वजूद नहीं है, लेकिन क्लास के अंदर जो मेथड है वो तो इंप्लीमेंट हो रहा है ना। हमें इस चीज को भी फिक्स करना है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्लास, याद रखिएगा, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड रन। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर अगर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं तो क्लास इसकी लिमिटेशन है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड में कभी भी बॉडी इंप्लीमेंट नहीं होती। एब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर मैं इस क्लास में बना दूंगा तो कभी भी यहीं पे मुझे एरर दे देगा, ट्रांसफॉर्मर रन। अब जब मैं अपने प्रोग्राम को बिल्ड करूंगा ना तो इट विल गिव द एरर। क्यों एरर? अब देखो, कैन नॉट डिक्लेयर द बॉडी बिकॉज इट इज मार्क एज एब्स्ट्रैक्ट। हमने क्या किया कि भाई क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, इससे ये प्रॉब्लम फिक्स हो गई, हम क्लास का वजूद अब नहीं है, लेकिन हमने, हमारे पास मेथड का वजूद था, हमने मेथड को भी एब्स्ट्रैक्ट कर दिया ना। तो अब कह रहे हैं कि मेथड जब एब्स्ट्रैक्ट हो गया तो आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड में कभी भी बॉडी नहीं बनाते। अब ये हो गया इनकम्प्लीट मेथड। अब क्लास यहां पर देखो कि मेथड क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, तो इसकी अपनी भी कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है और ना ही क्लास की कोई इंप्लीमेंटेशन है। सही है। तो अब मैं अब यहां पर अपनी एप्लीकेशन को रन करूंगा ना तो इट विल रिटर्न द कार एंड बोर्ड। अब क्या ये पॉलीमॉर्फिज्म अचीव हुई है बेस्ट प्रैक्टिस में या नहीं? अब क्लास का ऑब्जेक्ट भी नहीं बन रहा और मेथड की इंप्लीमेंटेशन भी नहीं हो रही, लेकिन क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मेथड की इंप्लीमेंटेशन ऑप्शनल है कि अगर आपने क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया तो उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट दोनों मेथड आ सकते हैं। अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट कर दिया और इसको ओवरराइड नहीं किया तो मेरे पास यहां पर देखते हैं कि बिल्ड करने पर क्या आउटपुट आता है। देखो ये एरर आ रहा है कि कार का जो मेथड है डज नॉट इंप्लीमेंट इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेंबर। ठीक है। और क्या कह रहा है कि बोर्ड का जो मेथड है रन का डज नॉट इंप्लीमेंट द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट। अब ये एब्स्ट्रैक्ट है तो हमें याद, अगर क्लास किसी भी पेरेंट क्लास में कोई वर्चुअल मेथड होगा तो वो ओवरराइड होगा। अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो उसमें मेथड को एब्स्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। सही है। अगर वो इनकम्प्लीट मेथड है तो एब्स्ट्रैक्ट होगा, अगर कंप्लीट मेथड है तो वर्चुअल होगा। इस चीज को समझना कि अब यहाँ पर ये एक इनकम्प्लीट मेथड है तो मैं यहाँ पर वर्चुअल नहीं लगा सकता, और अगर मैं वर्चुअल करके इसको ओवरराइड करूं, इसको भी ओवरराइड करूं और बिल्ड करता हूं यहाँ पर, तो मस्ट डिक्लेयर द बॉडी बिकॉज इट इज मास्क एब्स्ट्रैक्ट। अब यहां पर ये मेथड में एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। अब एब्स्ट्रैक्ट नहीं है तो कह रहा है कि आपको लाजमी इसकी बॉडी बनानी पड़ेगी। अगर वो मेथड जिसकी बॉडी हो तो वर्चुअल करना पड़ेगा, अगर इनकम्प्लीट मेथड को इंप्लीमेंट करना है तो उसको एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट करके ओवरराइड करना पड़ेगा। ये चीज समझ में आ रही है? तो अब मैं अपने प्रोग्राम को बिल्ड करता हूं तो अब यहाँ पे ये हंसी खुशी चलेगा प्रोग्राम। ठीक है। तो क्लास एक्नॉलेज करो, मुझे ये चीज समझ में आई? क्या ये बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म है या नहीं? अभी भी बताओ, सोच समझ के बताना भाई। असद, मेरे हिसाब से ये बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म अभी भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म वो होगी कि जब वो क्लास जिसका ऑब्जेक्ट भी ना बन सकता हो और उस क्लास में कंप्लीट मेथड भी ना आते हों।
सही है, जिसका ऑब्जेक्ट भी ना बनता हो और जिसके अंदर अलाउ ही ना हो कि भाई कंप्लीट मेथड आप बनाओ। जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर तो अलाउ है ना, एक मेथड हम ये बना सकते हैं, एक मेथड पब्लिक वॉइड शो के नाम से एक कंप्लीट मेथड भी बना सकता हूं। तो ये चीज तो अलाउ है ना, ये चीज तो अलाउ है ना। देखो एक इनकम्प्लीट मेथड भी है और एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी है, तो ये तो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं हुई। क्योंकि क्लास, अब मुझे आप लोग एक बात बताना कि भाई अब जो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और आप यहाँ पर देख रहे हो कि न्यू के कीवर्ड के बाद अगर मैं ट्रांसफॉर्मर का कंस्ट्रक्टर कॉल करवाऊंगा तो इट विल रिटर्न मी एरर। सही है, और यहाँ पर साफ लफ्जों में आपके सामने नजर आ रहा है, कह रहा है कि कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इंस्टेंस क्या होता है? ऑब्जेक्ट। कि भाई आप इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते। तो क्लास, आपसे अगर मैं सवाल पूछूं, क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर इंप्लीमेंट हो सकता है या नहीं? जी स्टूडेंट्स, क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर इंप्लीमेंट हो सकता है या नहीं? अगर कंस्ट्रक्टर मैं यहाँ पर बनाता हूँ, कंस्ट्रक्टर ट्रांसफॉर्मर का, और इधर सिंपल सा लिख देता हूँ, दिस इज कंस्ट्रक्टर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट ही नहीं बन सकता तो कंस्ट्रक्टर भी इंप्लीमेंट नहीं होगा। ठीक है भाई, आप लोग अपनी जगह सही पॉइंट पे हो, लेकिन क्लास अब इसका आउटपुट देख के हैरान मत होना, या मे बी आप लोग हैरान हो जाओ। तो और इस चीज को, इसके आउटपुट को समझने की कोशिश करना। ये देखो क्लास, कुछ समझ में आ रहा है? कंस्ट्रक्टर तो इसका इंप्लीमेंट भी हो गया, और ये देखो कंस्ट्रक्टर बनाया ना, पब्लिक ट्रांसफॉर्मर सेम नेम ऑफ द क्लास, और उसके अंदर लिखा है दिस इज द कंस्ट्रक्टर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। देखो कितनी दफा प्रिंट हुआ है। हाउ इज इट पॉसिबल? क्यों? कोई बताएगा इस बात का जवाब? जी जनाब। सर इनहेरिटेंस की वजह? नहीं 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 नहीं, इनहेरिटेंस क्या? देखो, ये पार्ट तो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास का है ना, ये जो लाइन है, और ये लाइन दो दफा इंप्लीमेंट हो रही है। क्यों भाई? अभी आप लोगों के सामने दिखाया था ना कि भाई न्यू के कीवर्ड के साथ कंस्ट्रक्टर तो कॉल ही नहीं हो सकता। जब कंस्ट्रक्टर कॉल ही नहीं करवाया, आप यहाँ पे देखो ना, मैंने कहा कंस्ट्रक्टर कॉल करवाया है। जब मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल ही नहीं करवाया तो ये इंप्लीमेंट कैसे हो गया? यहाँ पे तो जस्ट न्यू के कीवर्ड के साथ कहीं भी कंस्ट्रक्टर मैंने कॉल नहीं करवाया ट्रांसफॉर्मर का। हाउ इज इट पॉसिबल? अब याद रखना क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंपाइल टाइम पे कंस्ट्रक्टर इंप्लीमेंट नहीं होता, बट रन टाइम पर इसका कंस्ट्रक्टर का वजूद होता है और इंप्लीमेंट भी होता है। अब यहाँ पर देखो कि ट्रांसफॉर्मर का ऑब्जेक्ट बन रहा था, उस ऑब्जेक्ट से कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है? कार का। लेकिन साथ साथ ट्रांसफॉर्मर का कंस्ट्रक्टर भी इंप्लीमेंट हो गया, बट कंपाइल टाइम पर नहीं होता। ये इसका इसका डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक इनकम्प्लीट क्लास होती है, बट उसका इंस्टेंस, यानी उसका कंस्ट्रक्टर और उसका इंस्टेंस मेमोरी में रन टाइम पे क्रिएट हो जाता है, लेकिन कंपाइल टाइम पे इंप्लीमेंट नहीं होता। सही है। तो अब मैं अगर यहाँ पे बात करता हूं, तो क्या, अब मुझे बताओ कि जब इसका कंस्ट्रक्टर भी इंप्लीमेंट हो रहा है, तो पिछली जो मैंने नॉर्मल क्लास बनाई थी उसमें भी तो यही फड्डा था कि भाई कंपाइलर नहीं चलना चाहिए, कंस्ट्रक्टर नहीं चलना चाहिए, कंपाइलर उस क्लास को के कंस्ट्रक्टर को रीड ना करे। बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म ये। तो क्या आप मुझे बताओ कि क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म हुई या नहीं?
सही है। क्यों? क्योंकि ठीक है भाई, कंपाइल टाइम पे इसका कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो रहा, लेकिन रन टाइम पे कंस्ट्रक्टर पूरा पूरा इंप्लीमेंट भी हो रहा है, और उसमें ऑप्शनल भी है कि भाई अगर मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो इनकम्प्लीट मेथड हो जाएगा, लेकिन इसमें एक ऑप्शनल ये भी है कि भाई आप कंप्लीट मेथड भी बना सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्लास याद रखना, आपको सर भी बताएंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक अलग कॉन्सेप्ट है और एब्स्ट्रैक्शन एक अलग कॉन्सेप्ट है। एब्स्ट्रैक्शन की जनरल डेफिनेशन मैं आप लोगों को बता दूं कि एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं, इसकी एग्जांपल अगर मैं इस तरीके से दूं एब्स्ट्रैक्शन की, कि आपको पता है कि आपके पास गाड़ी है। अब जैसे कि नॉन टेक्निकल बंदा जैसे मैं, मेरे पास बाइक है 70, सही है, तो मैं ये जानता हूं कि गाड़ी चलती कैसे है। ठीक है, जो मेरे लिए जरूरी इंफॉर्मेशन है, जो मुझे जरूरत है जिस जानकारी की, वो मुझे पता है कि भाई बाइक चलती कैसे है, लेकिन मुझे ये चीज जानने की जरूरत ही नहीं है कि भाई बाइक का इंजन वर्क कैसे करता है, उसके रिंग पिस्टन चलते कैसे हैं, कि पहले रिंग चलते हैं फिर पिस्टन चलते हैं, क्या असेंबली है उसकी। क्या ये चीज नॉन टेक्निकल मुझ जैसे बंदे के लिए ये इंफॉर्मेशन जरूरी है या नहीं? जी जनाब। मेरे लिए जरूरी क्या है? मेरे लिए जरूरी क्या है कि भाई बाइक चलाना जानना, कि भाई बाइक चलानी आनी चाहिए मुझे, इससे कोई सरोकार नहीं है बाइक में वर्किंग कैसे हो रही है, जो पूरी सर्किटरी, पूरे जो असेंबली सिस्टम जो बना हुआ है वो वर्क कैसे कर रहा है, इंजन में पेट्रोल कहाँ से जाता है, किस तरीके से वर्क फ्लो करता है, और किस तरीके से इंजन में जाता है, और इंजन में स्पार्क कैसे क्रिएट होता है, ये सारी जानने की जरूरत नहीं है। दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है कि अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को हाइड करना, डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट आता है एब्स्ट्रैक्शन। और एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक इनकम्प्लीट क्लास होती है, जिसका हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। रन टाइम पे हाँ उसका कंपाइलर जो है वो इंप्लीमेंट होता है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड या नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों ऑप्शनल हैं, कोई भी इंप्लीमेंट हो सकते हैं। एब्स्ट्रैक्शन की अगर मैं एग्जांपल इस तरीके से करके आप लोगों को दिखाऊं, तो शायद आप लोगों को समझ में आ जाए कि भाई ये एब्स्ट्रैक्शन इंप्लीमेंट हुई है। कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई है, पब्लिक क्लास कार के नाम से, प्रॉपर्टी टैब टैब, यहाँ पर पब्लिक स्ट्रिंग मॉडल, इसी तरीके से प्रॉपर्टी टैब टैब पब्लिक स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, प्राइवेट, बल्कि हम हाँ इसी तरीके से हमने मेथड कर दिया प्राइवेट वाइड इंजन।
अच्छा, अब क्लास जो हमने एब्स्ट्रैक्शन की को बनाने की कोशिश की है वो ये है, अब क्लास का मॉडल देखो। अब ये एब्स्ट्रैक्शन में जरूरी नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही हो। मैंने आपको बताया कि एब्स्ट्रैक्शन एक अलग कॉन्सेप्ट है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का फीचर्स अलग होते हैं, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। एब्स्ट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक क्लास में वो डिटेल आप पब्लिक रखो जिन डिटेल की आपको ज़रूरत है, अननेसेसरी डिटेल जो है वो हिडन रखो। फॉर एग्जांपल, हमने कह दिया कि भाई कार का जो मॉडल है वो हमारे लिए इतना जानना ज़रूरी नहीं है, या फिर हमने, या अगर जानना ज़रूरी भी है तो फॉर एग्जांपल वो हमारे लिए कोई सेंसिटिव रिकॉर्ड था तो हमने उसको प्राइवेट कर लिया और प्रॉपर्टी के थ्रू हमने उसको एक्सेस कर लिया। लेकिन ये जो है वो पब्लिकली एक्सेसिबल है डायरेक्टली। कार का कोई भी नाम एक्सेस कर सकता है, कोई भी कस्टमर आता है तो कार का नाम उसके लिए जानना जरूरी होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कार, अब इसी क्लास के अंदर एक मेथड है कि भाई इंजन वर्क फ्लो। अब वो भी, जो भी कस्टमर आता है उसके लिए क्या ये वाली इंफॉर्मेशन जरूरी है कि भाई इंजन का वर्क फ्लो क्या है, इंजन वर्क कैसे करता है? हाँ, ये वाली इंफॉर्मेशन जानना इसके लिए जरूरी है कि भाई कार का कलर क्या है, ETC जो भी कलर वो यूज करना चाहे। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ कार, कार 1 इक्वल टू न्यू कार 1। अब यहाँ पर कार 1 का जैसे मैं करूँगा तो देखो मेरे पास सिर्फ वो चीज़ें आएंगी जो मेरे लिए ज़रूरी हैं। जैसे कि मॉडल, अगर मैंने मॉडल दे दिया इसमें फॉर एग्जांपल 2020 का मॉडल दे दिया। इसी तरीके से कार 1 डॉट करने के बाद टाइप मैंने दे दी कि भाई टाइप में, कार की टाइप क्या हो सकती है भाई गाड़ी वाले हजरात? कार की टाइप क्या हो सकती है? होती है कोई कार की टाइप होती है कोई? अच्छा जी, जो जो भी होती है, फॉर एग्जांपल हमने दे दिया XYZ। इसी तरीके से हमारे पास एक इंफॉर्मेशन ये भी थी, लेकिन ये क्योंकि हमारे लिए किसी भी कस्टमर के लिए जानना ज़रूरी नहीं थी। हाँ, ये वाली इंफॉर्मेशन ज़रूर थी कि जो शो कलर, लेकिन कार 1 डॉट करने के बाद आपको यहाँ पर कहीं भी इंजन वर्क फ्लो का मेथड नहीं नजर आएगा। दिस इज कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्शन। वो क्लास जिसमें डिफाइन सारी चीजें हों, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के दौरान सिर्फ वो चीजें इम्प्लीमेंट हो रही हों जो उस यूजर के लिए जरूरी हैं। अब मैं इसकी मिसाल इस तरीके से और दे सकता हूँ कि भाई एक एडमिन होता है,